हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों मैं शुभम पांडे और आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा वीडियो, लेक्चर नंबर 2। दोस्तों पहले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस को देखा था। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों यहाँ पर हम नीट क्रैश कोर्स देख रहे हैं, जहां पर हमने पिछले 33 सालों के नीट के क्वेश्चंस को देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या उनका ट्रेंड है, इन पर डिस्कस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे कम समय में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और 1 घंटे में ही सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है केमिस्ट्री का नीट एग्जाम में। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट हो जाने के बाद, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाने के बाद। और फिजिक्स का भी बहुत जल्द ही वीडियो आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको जेईई मेंस का भी वीडियो मिल रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है, और फिजिक्स का भी मिलेगा और नीट का भी मिलेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आप ये देखोगे कि जेईई मेंस का लेवल जो केमिस्ट्री फिजिक्स का है वैसे ही हमारा मिलता जुलता लेवल नीट का भी है। दोस्तों इससे पहले मुझे कुछ और भी कहना है कि अगर आप को लगता होगा कि हमने इस वीडियो में कुछ भी आपको सिखाया हो, आपकी थोड़ी भी अगर हेल्प कर पाए हों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है, वो भी ऑनलाइन देखना है और कई बार देखने की कोशिश करना है। ठीक है, मतलब कि आज देख लिए तो कल भी देखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, A mixture of gases contains H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 weight by weight। कराए हमारे पास गैस का मिक्सचर है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इनका जो वेट का रेशियो है वो 1:4 है। मतलब अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं तो 4 ग्राम ऑक्सीजन लिए हैं, या 1 kg हमने हाइड्रोजन लिया है तो 4 kg ऑक्सीजन लिया है। करेक्ट, व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। करेक्ट, मिक्सचर में इनका मोलर रेशियो क्या होगा। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो तो है 1:4। अगर हम मोल की बात करेंगे तो दोस्तों हमको पता है कि मोल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर हमें मोल निकालना होता है तो वेट अपान एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो भी हो, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 16 2 जा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का जो वेट होता है वो 16 ग्राम होता है, सो 32 ग्राम होगा। ओके, अगर हम इसे सिंपल रेशियो बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 32 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, 16:4 मिला। चाहे तो 4 से भी कट कर सकते हैं दोनों को, तो हमें क्या मिला 4:1। तो दोस्तों जो इसका मोलर रेशियो होगा वो होगा 4:1। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बहुत ही आसान था। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा कि इक्वल मासेस ऑफ H2, O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन। दोस्तों हमने V वॉल्यूम का कंटेनर लिया और इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, जो इसका प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है। और इसमें हमने क्या क्या लिया, हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है और मीथेन लिया है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। और इनका जो मास है, मास रेशियो जो है इनका वो बराबर है, मतलब 1:1:1। सबका इक्वल वेट हमने लिया है और कंडीशन आइडेंटिकल है, मतलब V वॉल्यूम ही है और जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है। कराए द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ
gases H2O2 मीथेन वुड बी। हमको इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है कि इनके हाइड्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा और मीथेन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज़्यादा ही वॉल्यूम होगा। अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम एसटीपी पर, फिलहाल ये तो एसटीपी नहीं है, एसटीपी पे क्या होता है 22.4 लीटर होता है, हमको ये पता ही है। अगर 2 मोल लेंगे तो 22.4 का 22.4 का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो चलो अगर जो हमें मोल का रेशियो पता चल जाएगा तो हमें वॉल्यूम का भी रेशियो पता चल जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 2 होता है, ऑक्सीजन का जो वेट होगा O2 का वो 32 होगा और मीथेन का जो वेट होगा वो 16 होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सेम है, इस बार 3 ले लिया है, ठीक है। उस बार मोलर रेशियो पूछा है, इस बार थोड़ा सा चेंजिंग किया है, आपसे वॉल्यूम रेशियो पूछा है, लेकिन हमको ये पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर हम इसमें 32 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है, 2 16 टाइम्स 32 32 1 टाइम्स 16 2 जा, तो जो हमें रेशियो आएगा वो आएगा 16:1:2। दोस्तों ये हमारा जो मोल रेशियो होगा यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी रेशियो होगा, क्योंकि हम कोई भी गैस लें अगर वो 1 मोल होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, 22.4 लीटर होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसटीपी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए। मतलब प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए और जो हमारा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 16:1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस each at STP, the moles of HCl formed is equal to। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन हमने लिया है 22.4 लीटर STP पर और उसे मिक्स कराया है 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस से। दोनों आपस में क्रिया करेंगे, H2 और Cl2 आपस में क्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलता है, HCl गैस मिलता है। इच एट STP दोनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर और दोनों का प्रेशर सेम था। द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड, हमें बताना है कि कितना मोल्स बनेगा। दोस्तों अगर STP पे है तो हमें पता है कि 22.4 लीटर एक तरीके से कुछ नहीं 1 मोल H2 गैस है और 11.2 लीटर Cl2 मतलब है कि हाफ मोल Cl2 है। चलो हम रिएक्शन बैलेंस कराते हैं, H2 प्लस Cl2 देन हमें मिलेगा 2HCl। मतलब ये कि अगर हम इसको 1 मोल लेते हैं, इसको भी 1 मोल लेते हैं तो ये जो बनेगा ये 2 मोल बनेगा। अगर हमने बोला कि हमने इसको लिया है 22.4 लीटर तो मोल कितना होगा 22.4 लीटर, क्योंकि STP पे ले रखा है तो ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। इसको हमने कितना ले रखा था 11.2 लीटर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर तो ये बनेगा 0.5 मोल। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको 1 मोल चाहिए तो इसका भी हमें 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ ये तो 1 मोल है लेकिन Cl2 1 मोल नहीं है, वो 0.5 मोल ही है। तो हमारा जो Cl2 होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमें 4 व्हीलर बनाना है, हमारे पास सारे पार्ट्स थे 4 व्हीलर के, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो व्हील्स था 4 सेट थे, सब कुछ 4 सेट था, लेकिन जो व्हील्स था वो केवल 12 ही था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमें 4 व्हीलर बनाना है, भले सारा सेट हमारे पास 4 हो, लेकिन व्हील्स अगर हमारे पास 12 है तो 3 ही 4 व्हीलर्स बन पाएंगी, क्योंकि जो व्हील्स है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि जो Cl2 है वो 0.5 मोल होगा, क्योंकि वो 11.2 लीटर दे रखा है। तो यहाँ से जो होगा 1 मोल में से 0.5 मोल खर्च होगा, तो जो बचेगा, ठीक है, वो बचेगा 0.5 मोल। यहाँ क्या होगा 0.5 मोल में से पूरा का पूरा
माइनस 0.5 मोल खर्च हो जाएगा। तो कितना बचेगा फाइनली? इनिशियल कंडीशन इनका ये था कि 1 मोल ये था, 0.5 मोल ये था, ये 0 मोल था। लास्ट में क्या होगा? फाइनल कंडीशन ये होगी कि ये 0.5 मोल बचा रह जाएगा H2, और जो Cl2 होगा वो 0 मोल बचेगा, और जो HCl बनेगा वो 2 टाइम्स 0.5 मोल बनेगा। सो कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मोल ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड। ठीक है, अगर लीटर में पूछता तो हम कहते 22.4 लीटर HCl गैस फॉर्म्ड, कुछ भी पूछता। अगर ग्राम में पूछता तो कहते कि क्लोरीन का होता है 35.5 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 36.5 ग्राम HCl फॉर्म्ड। किसी भी फॉर्मेट में हम आंसर दे सकते थे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज ब्रंट विथ 0.56 ग्राम O2 इन ए क्लोज्ड वेसल। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 1 ग्राम मैग्नीशियम ले रखा है, उसको जला रहे हैं 0.56 ग्राम O2 गैस में। ओके, करा है कि क्लोज्ड वेसल है, मतलब वेसल क्लोज्ड है, कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता है और बाहर से कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती है। करा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा एक्सेस में, पर्याप्त मात्रा में बचा रहेगा। मतलब हमको ये पहले पता करना होगा कि इसमें लिमिटिंग कौन है, कौन कम मात्रा में है, तभी तो हमें पता चलेगा कौन ज़्यादा मात्रा में बचा रह जाएगा। और बचा रह जाएगा तो कितना बचा रह जाएगा, एंड हाउ मच। करा विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन पर्याप्त मात्रा में बचा रह जाएगा, एंड हाउ मच, कितना बचा रह जाएगा। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा। दोस्तों मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बनने वाला है? MgO। यहाँ देखो कि 2 O और यहाँ 1, सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हाफ O2 कर लेंगे। अब तो ठीक है। मैग्नीशियम का 1 मोल खर्च होगा तो ऑक्सीजन का हाफ मोल खर्च होगा, तो ये जो बनेगा ये कितना बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 मोल बनेगा। अगर हम ग्राम में बात करें तो 24 ग्राम मैग्नीशियम तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का जो वजन होगा वो 16 ग्राम होगा। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये जो बनने वाला है 24 प्लस 16 कितना हो जाने वाला है? 40 ग्राम। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने कितना ले रखा है? 1 ग्राम ले रखा है। ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम ले रखा है और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, हमको पूछ रहा है कि कौन सा एक्सेस में बचा रह जाएगा। दोस्तों हम इसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जैसे मन करे उस तरह से आप कर सकते हो। चलो मोल से ही करते हैं। अगर मोल से करेंगे तो कहेंगे 1 डिवाइडेड बाई 24, कितना मोल होगा कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता ही है कि हम इस तरह से करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, 0 बार जाएगा, डेसिमल लगेगा, 1 0 और आएगा, 0 बार जाएगा, फिर ये हो जाएगा 24, 4 जा हो जाएगा 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 24 आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बार जाएगा। मतलब अप्रॉक्स में जो रिजल्ट आने वाला है वो 0.416 आने वाला है। ये इतना ही मोल है। ओके, कहते हैं 0.560 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना मोल है? ये कितना मोल है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये तो 16 ग्राम ज़रूरत बता रहे थे, अगर हमें मोल ही पता करना है तो हम O2 का करेंगे। सो इसलिए डिवाइडेड बाई 32 करते हैं, डिवाइडेड बाई 32 करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 32 0 बार, डेसिमल लगाने के बाद फिर 0 बार, तो 32 1 जा जो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मतलब ये
ठीक है दोस्तों, यहाँ हम डिवाइड ही कर रहे हैं 116, फिर ये 0 बार, तो ये हो जाएगा 0.0175 मोल। हमें पता चल गया कि भाई 0.0175 मोल ऑक्सीजन है और जो मैग्नीशियम है वो 0.416 है। तो हमको पता ही है कि भाई अगर इसका हाफ मोल, ठीक है, इसका 1 मोल, तो ये जो है 0.175, इसका देखो ऑक्सीजन जो है वो आधा ज़रूरत है और ऑक्सीजन का दुगना हमें मैग्नीशियम की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का जो मोल है उसका 2 टाइम्स हमें मोल्स किसकी ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है। यहाँ 0.0175 है और यहाँ देखो तो 0.416 है, ठीक है, 0.0416 है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग में है क्योंकि ये देखो ना 17 दूना 34, लेकिन यहाँ 0.034 नहीं है, 0.0416 है। मतलब कि जो मैग्नीशियम है हमारा ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है। तो अच्छा, मोल में पूछा है कि ग्राम में पूछा है? तो दोस्तों हमको 0.0175 इंटू 2 टाइम्स, मतलब 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 1 0.350 मोल मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती, लेकिन जबकि मैग्नीशियम कितना दे रखा है 0.0416, इतना मोल दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना है उसका 2 गुना मैग्नीशियम की ज़रूरत थी। ऑक्सीजन जितना है, ऑक्सीजन देख रहे हो हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है, तो 1 मोल मैग्नीशियम कंज्यूम हो रहा है। यहाँ मैग्नीशियम का जो मोल है वो 0.0416 मोल है और जो ऑक्सीजन का मोल है वो 0.0175 मोल है। तो इसका 2 टाइम्स हमें ज़रूरत थी 0.350 मैग्नीशियम की, लेकिन मैग्नीशियम एक्स्ट्रा में है। तो कितना एक्स्ट्रा में है? यहाँ जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ क्या है? लिमिटिंग है। और एक्सेस में कौन है? मैग्नीशियम है। एक्सेस में कौन है? मैग्नीशियम है। तो चलो घटा लेते हैं, कितना हो जाना है 0.0350, तो 6, ठीक है, और 11 में से 5 गया 6, ओके, तो 0.0066 इतना ही मोल एक्स्ट्रा है, ओके। तो इसका वजन क्या हो जाएगा? 0.0066 का वजन कितना हो जाएगा? एक मैग्नीशियम का वजन है 24, तो हम 0.0066 मोल मैग्नीशियम का वजन पता कर लेते हैं 24 से मल्टीप्लाई करके। तो हो जाएगा 24 6 जा 144, तो 14 कैरी मतलब 144, 24 छक्का 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, सो 14 कैरी होगा। फिर 144 में अगर हम 14 ऐड कर रहे हैं तो आई थिंक 158 डेसिमल अगर हम लगाते हैं 4 प्लेस पे तो 0.1584 ग्राम आने वाला है, मतलब 0.1584 ग्राम एक्स्ट्रा है। 0.158, इसे अगर हम अप्रॉक्स में लें ना, नियरेस्ट करें 58 का, तो हम इसे कह सकते हैं 0.16, ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 है, आगे 1 बढ़ा सकते हैं नियरेस्ट वैल्यू में। तो 0.16 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, ये तो था मोल का तरीका। दूसरा तरीका भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, चलो वो भी बताते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई ये 1 ग्राम है। अच्छा, हमको ये तो पता है ना कि अगर हम इसका 24 ग्राम लेंगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 1 ग्राम लेंगे तो यूनिटरी मेथड लगाओ भाई, 16/24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 2/3, मतलब 0.66। क्या ये 0.66 है? नहीं, ये तो 0.56 ही है। मतलब लिमिटिंग तो यही है, ऑक्सीजन उतना है ही नहीं जितना ज़रूरत है 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए। 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.66 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन तो 0.56
0.56 है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी चीज़ को उल्टा लिखते हैं कि भाई 16 ग्राम, यहाँ पर लिखते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। हाँ चाहिए भाई। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए, कहेंगे भाई 24 डिवाइडेड बाई 16 चाहिए, यही चाहिए ना, इतना ही ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। तो अगर हम कट करते हैं तो 8 2 जा 8 3 जा, मतलब 3/2 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। ये 1 के लिए अगर हमें पता चल गया तो अगर मैं कहूँ कि भाई 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए, कहेंगे भाई कुछ नहीं, जो 1.5 आया था ना 1 के लिए, उसमें 0.56 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो 15 6 जा 90 हो गया, 9 कैरी, 15 बचे 75 और 9 84, कितना हो गया 84 हो गया। तो ये देखो 2 प्लेस पे 1 प्लेस पे, तो ये यहाँ 3 प्लेस पे दशमलव लग गया, मतलब 0.84 ग्राम ही मैग्नीशियम खर्च होगा। तो भाई 1 में से 0.84 को घटा दो, 1 माइनस 0.84 कितना आने वाला है, 0.16 ही आने वाला है ना। देखो कितना आसान से हो गया ना। यूनिटरी मेथड भी यूज करना आना चाहिए, एक ही ऑप्शंस नहीं आपके पास रहना चाहिए कि केवल आप मोल मोल मोल, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही लगा है, थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है।